हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों। और इस यूट्यूब चैनल पर आपको टॉपिक वाइज ही डिफेंस से रिलेटेड क्लासेस देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों। तो आज हम कवर करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाले। ठीक है दोस्तों। जैसे कि दिल्ली पुलिस का भी 14 नवंबर से एग्जाम स्टार्ट है। ठीक है दोस्तों। ये क्लास आपके लिए यूजफुल रहने वाली है। तो इस क्लास के एंड तक बने रहें और अपने दिल्ली पुलिस के एग्जाम में अच्छा स्कोर बनाए। ठीक है दोस्तों। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में विनजिप किस तरह का प्रोग्राम है? तो बताइए दोस्तों, कंप्यूटर में विनजिप किस तरह का प्रोग्राम है? फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम। याद रखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर में विनजिप फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम है। अगला क्वेश्चन, क्वाटी शब्द किससे जुड़ा है? क्वाटी शब्द कीबोर्ड से जुड़ा है। ठीक है दोस्तों। क्वाटी शब्द कीबोर्ड से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी भी कंप्यूटर में मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना क्या कहलाता है? कंप्यूटर किसी भी कंप्यूटर में मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना एडिटिंग कहलाता है। ये आपको याद रखना है। किसी भी कंप्यूटर में मौजूदा डॉक्यूमेंट को बदलना एडिटिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पेज पर कितने मार्जिन होते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, पेज पर 4 मार्जिन होते हैं। ठीक है दोस्तों। पेज पर 4 मार्जिन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डबल मार्क कर लें। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट। याद रखिएगा दोस्तों, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को इनपुट कहा जाता है। स्कैनर किसे स्कैन करता है? स्कैनर पिक्चर और टेक्स्ट को स्कैन करता है। ठीक है दोस्तों। स्कैनर पिक्चर और टेक्स्ट को स्कैन करता है। क्वेश्चन नंबर 7, डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? डायरेक्टरी के अंदर की डायरेक्टरी को क्या कहते हैं? सब डायरेक्टरी। याद रखिएगा दोस्तों, सब डायरेक्टरी। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर में डाटा किससे परिवर्तित होता है? कंप्यूटर में डाटा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित होता है। ठीक है दोस्तों। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को आप 2 से 3 बार देखिएगा जो कि आपके ये क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आउटपुट। याद रखिएगा दोस्तों, प्रिंटर आउटपुट प्रकार का डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 10, किस डिवाइस की मदद से ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में डालते हैं? किस डिवाइस की मदद से ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में डालते हैं? स्कैनर। याद रखिएगा दोस्तों, स्कैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में मदरबोर्ड और कंपोनेंट्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रेवल करती है? कंप्यूटर में मदरबोर्ड और कंपोनेंट्स के माध्यम से इंफॉर्मेशन किस माध्यम से ट्रेवल करती है? बेसिस। याद रखिएगा दोस्तों, बेसिस। क्वेश्चन नंबर 12, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, प्रोसेसर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड किस तरह का डिवाइस है? तो फ्रेंड्स, कीबोर्ड इनपुट तरह का डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस में आता है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस को एनिमेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्थिर इमेज को मूवमेंट बनाने की प्रोसेस को एनिमेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर में इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू के द्वारा होता है। नॉर्टन और अवस्थ क्या है? बताइए दोस्तों, नॉर्टन और अवस्थ क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल मार्क कर लें फ्रेंड्स। नॉर्टन और अवस्थ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है दोस्तों, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 5F की का क्या कार्य होता है? कंप्यूटर के कीबोर्ड में 5F की का क्या कार्य होता है? रिफ्रेश। ठीक है दोस्तों, रिफ्रेश। जावा प्रोग्रामिंग भाषा किसके द्वारा विकसित किया गया है? जावा प्रोग्रामिंग भाषा किसके द्वारा विकसित किया गया है? जेम्स गोसलिंग। याद रखिएगा दोस्तों, जेम्स जेम्स गोसलिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है दिल्ली पुलिस के। ठीक है दोस्तों, दिल्ली पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, टेक्स्ट में लिखते समय अपनी स्थिति किससे पता चलती है? टेक्स्ट में लिखते समय अपनी स्थिति किस में पता चलती है? कर्सर। ठीक है दोस्तों, कर्सर। यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो फ्रेंड्स, यूआरएल का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, ट्रैक बॉल किस तरह का डिवाइस है? तो ट्रैक बॉल पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है दोस्तों,
ट्रैकबॉल पॉइंटिंग डिवाइस है। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? आईबीएम का पूर्ण रूप इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है दोस्तों, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? एएलयू का पूर्ण रूप क्या है? अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी को रोम कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी को रोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। किस बटन का प्रयोग कमांड को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है? तो एंटर, ठीक है दोस्तों, एंटर बटन का प्रयोग कमांड को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर में किस तरह किसी के द्वारा हेराफेरी करके गोपनीय जानकारी प्राप्त करने को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फिशिंग, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर में किसी के द्वारा हेराफेरी करके गोपनीय जानकारी प्राप्त करना फिशिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्टल संख्या जिस सिस्टम का आधार क्या होता है? ऑक्टल संख्या सिस्टम का आधार 8 होता है, ठीक है दोस्तों, 8। कंप्यूटर में एलयू कंट्रोल यूनिट को के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में एलयू और कंट्रोल यूनिट के संयुक्त को सीपीयू कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर क्या होता है? कंप्यूटर सिस्टम में कंपाइलर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है दोस्तों, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। नोटपैड की फाइल का अटैक्शन क्या होता है? डॉट टेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, डॉट टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के मॉनिटर पर आने वाले आउटपुट को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर के मॉनिटर पर आने वाले आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर के मॉनिटर पर आने वाले आउटपुट को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर पर यूजर के बारे में सूचना संग्रहित करने वाली फीचर को क्या कहा जाता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कुकीज, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। क्रॉप फीचर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए, ठीक है दोस्तों, पिक्चर के किसी भाग को काटने के लिए। ओएसआई मॉडल में कितने लेयर या परत होते हैं? ओएसआई मॉडल में 7 लेयर या 7 परत होती है, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्पीड किस में मापी जाती है? कंप्यूटर की स्पीड मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है दोस्तों। कंप्यूटर में कुछ भी कॉपी करने के लिए शॉर्टकट क्या है? कंप्यूटर में कुछ भी कॉपी करने के लिए तो दोस्तों Ctrl+C है, ठीक है दोस्तों, Ctrl+C। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोल्डर के अंदर के फोल्डर को क्या कहते हैं? फोल्डर के अंदर के फोल्डर को सब फोल्डर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट क्या है? नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए शॉर्टकट Ctrl+N है, ठीक है दोस्तों, Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन, VoIP का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है दोस्तों, VoIP का पूर्ण रूप क्या है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है दोस्तों, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल VoIP का पूर्ण रूप है। जीसीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो जीसीएम का पूछा जाए फ्रेंड्स तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, ठीक है दोस्तों, जीसीएम का फुल फॉर्म है दोस्तों ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर भाषा कोबोल किस कार्य में उपयोग होता है? तो बताइए दोस्तों, कंप्यूटर भाषा कोबोल किस कार्य में उपयोग होता है? व्यावसायिक कार्य में, ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर भाषा कोबोल व्यावसायिक कार्य में प्रयोग होता है, ठीक है दोस्तों। विंडोज मी से क्या तात्पर्य है? ठीक है दोस्तों, विंडोज मी से क्या तात्पर्य है? मिलीनियम, ठीक है दोस्तों, मिलीनियम। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता स्तर IQ कितना होता है? बताइए दोस्तों, कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता स्तर IQ कितना होता है? 0, ठीक है दोस्तों, कंप्यूटर की बुद्धिमत्ता स्तर IQ 0 होता है। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? रैम, ठीक है दोस्तों, रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है, याद रखिएगा दोस्तों, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या 12 होती है। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, तो फ्रेंड्स प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ठीक है दोस्तों।
ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है? तो फ्रेंड्स हार्ड डिस्क की गति RPM में मापी जाती है। याद रखिएगा दोस्तों, हार्ड डिस्क की गति RPM में मापी जाती है। स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम को क्या कहते हैं? तो बताइए दोस्तों, स्प्रेडशीट में एक रो और कॉलम को क्या कहते हैं? सेल। ठीक है दोस्तों, सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग करके टेलीफोन लाइन पर फोटो को भेजा जा सकता है? तो बताइए दोस्तों, किसका प्रयोग करके टेलीफोन लाइन पर फोटो को भेजा जा सकता है? फैक्स। ठीक है दोस्तों, फैक्स का प्रयोग करके आप किसी भी प्रकार के टेलीफोन लाइन पर फोटो भेजा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्यूटर में कौन सा सीरियल पोर्ट होता है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है? तो बताइए दोस्तों, कंप्यूटर में कौन सा सीरियल पोर्ट होता है जो नेटवर्क से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ता है? NIC। याद रखिएगा दोस्तों, NIC। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन जो कि आपके दिल्ली पुलिस जैसे एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और फ्रेंड्स अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, और आप किसी भी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर लें तो ये यूट्यूब चैनल आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपको टॉपिक वाइज ही ऑल क्लासेस देखने को मिलती है। ठीक है दोस्तों, अगर आप टॉपिक वाइज ऑल क्लासेस देखना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर आप टॉपिक वाइज ऑल क्लासेस देख सकते हैं और अपनी एग्जाम को बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।